Good morning, students. So, we'll be continuing with our topic, which was diversity in living world. And I have told you कि living world में बहुत diversity है and इस diversity को define करना within few limits ये possible नहीं है। और हाँ, हमने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, एंड हाउ वी कैन से अ थिंग इज लिविंग और नॉट। देन वील डिस्कस अबाउट, सिंस हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप देखो कि 1.7 से 1.8 स्पीशीज हैं। अब ये नंबर ऑफ स्पीशीज की बात हो रही है, 1.7 मिलियन, मतलब आप समझ सकते हो 170 लाख। और ये भी स्पीशीज के नाम है, मतलब इसमें ये समझो कि ह्यूमन एक स्पीशीज है। अब ह्यूमन देखो दुनिया में कितने सारे हैं, उसको वन काउंट किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और नए एरियाज में हर जगह नई नई बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर होती है। तो इतनी बायो सब्जेक्ट में अगर आपको इतने सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, कैन यू इमेजिन 170 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपको पढ़ना है, तो आपकी एक लाइफ सफिशिएंट होगी अगर आप एक दिन में एक ऑर्गेनिज्म भी पढ़ो तो? नहीं, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए एक दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला जो काम था कि भाई पहले इन सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको नाम देना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तभी हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। अब नोमेनक्लेचर आप करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सिर्फ एक नाम देंगे, हमने ये डिस्कस कर लिया है क्लास में कि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक नाम देना है, तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कि भाई एक नाम है, अब हम इसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनिजम्स को हमें ना उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका नाम रखने से पहले उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम ही ये है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स का नाम रखता है। एंड कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर, ICZN, ये आपके एनिमल्स का नाम रखता है। एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, वो बैक्टीरियाज के नाम रखता है। अभी आजकल आपको पता है कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो वो कोरोना वायरस जो है उसमें ये वायरसेस के नेम रखने के लिए भी एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही ये है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि किसी का भी पहले नाम रखा जाएगा तो उसमें दो वर्ड्स होंगे, इसे कहते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, नोमियल टू वर्ड्स वाला नोमेनक्लेचर होगा, जिसमें पहला नाम होगा उसके जीनस का, यानी जेनेरिक नेम। दूसरा नाम होगा उसकी स्पीशीज का, यानी स्पेसिफिक एपिथेट। एक साइंटिस्ट थे कैरलस लीनियस, आप देखो ये जो कैरलस लीनियस, इन्होंने ये चीज़ लेके आए कि एक ही चीज़ के 50 नाम हैं। कई बार एक ही बहुत सारों का एक सिंगल नेम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम है। तो और फिर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि एक ही नाम होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल लो, मैंगो का एक ही नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगीफेरा, मैंगीफेरा मैंगो के जीनस का नाम है, इंडिका इसकी स्पीशीज का नाम है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है। तो कोई भी बायोलॉजिकल नेम होंगे, आप ध्यान दो। सॉरी फॉर द डॉग्स बार्क्स, इवन दे आर सेइंग कि हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी अगर मेरी इसमें वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे, उनको इटैलिक कर दिया जाएगा। आप देखो जहाँ पे भी ये नेम होंगे ना बायोलॉजिकल नेम्स, वो थोड़े इटैलिक से होते हैं, वो दिख जाएं ताकि साफ साफ। पहला जीनस होगा और दूसरा स्पीशीज होगा। पहला वर्ड हमेशा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर का, स्मॉल वर्ड का पहला लेटर हमेशा जो है, आप ध्यान दो, इंडिका में आई जो है स्मॉल है, ठीक है।
तो ये अगर हैंड रिटन आपने कहीं लिखा अपनी नोटबुक में तो आपको इसे अंडरलाइन करना होगा, ताकि दूर से पता चल जाए ये इसका लोकल नेम नहीं है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो क्या कभी-कभी 3 वर्ड्स भी डाल सकते हो आप एंड में ना, साइंटिस्ट का नेम भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये लिखा है इन्होंने इंडिका लिन। लिन जो है पीछे कैलस लीनियस ने बाद में अपना नाम लिन कर लिया था, तो उनका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो कभी-कभी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हो सकता है। तो अब इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके समझाया। जैसे मैं अगर इसको देखूँ कि कैटेगरीज़ बनाई। इन्होंने एक नए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इस चीज़ को एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायो बना दो, जिसमें हम ऑर्गेनिज़म्स का ग्रुप बनाएँगे और उनके नेम्स रखेंगे। तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म्स को पहले स्टडी किया जाएगा, फिर उनकी ग्रुपिंग की जाएगी। इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये लिखा है फर्स्ट वर्ड, ये फर्स्ट टर्म जो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कुछ और नहीं है, ये एक ब्रांच ऑफ बायो ही है, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करना सीखोगे। क्योंकि देखो, अगर आपने ग्रुप का पढ़ लिया, जैसे मैंगो एक फैमिली में आता है, ठीक है? या फिर हम कहें अभी कोरोना फैमिली की खूब बात हो रही है। तो अगर आपने कोरोना को पढ़ा, एक फैमिली को पढ़ लिया, तो लगभग उसके बाद जितने भी ग्रुप, उस ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज़्म हैं, उन सब की आपको नॉलेज हो जाएगी। जैसे आप देखो पियर, एप्पल, ये सारे एक ही उसके हैं फैमिली के, तो अगर आपने एक को पढ़ लिया तो सबको पढ़ लोगे। तो इसलिए पहले ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। तो जो-जो आप मेथड लगाओगे, जो आप टूल्स यूज़ करोगे, जो-जो मेथड से आप ग्रुपिंग करोगे, वो मेथड आप उन सब प्रिंसिपल्स को, दे आर पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक, इसको बोलेंगे अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक एक शब्द है जिसमें अरेंजमेंट ऑफ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म किया जाएगा, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया जाएगा। तो जो कैरलस लीनियस है, उनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचरा, ये अलग से लिखी हुई है, कैन यू सी इट? सिस्टमा नेचरा। उसमें ये सब बातें उन्होंने कही कि भाई, आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे सारे ऑर्गेनिजम्स को, आप अलग अलग नहीं पढ़ पाओगे, उनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और एक बार ग्रुप पढ़ लिया आपने, उसकी अगर एक कैटेगरी को पढ़ लिया, तो आपको उस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आप रखोगे, वो सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। तो क्योंकि इस सब को, स्टडी ऑफ ऑल दिस सिस्टमैटिक, जिसमें आप ग्रुपिंग वगैरह करते हो, इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो अब इसमें ना हर एक में नाम ये टैक्सा ज़रूर होगा। तो जो ग्रुपिंग को, ग्रुप्स को ग्रुप ना कह के कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जो सीक्वेंस होगी उसे कह देंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर कैटेगरी को बोला जाएगा, एक और नाम दिया जाएगा टैक्सोन, ठीक है? तो इसमें ना हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इन्होंने ग्रुप बनाने स्टार्ट किए किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए। तो इन्होंने ये एक सीक्वेंस बनाई कि एक जैसे दिखने वाले और जो आपस में रिप्रोडक्शन कर लें, उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे स्पीशीज। उनके स्पीशीज के ग्रुप को कहेंगे जीनस, जीनस के ग्रुप को फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हारा कोई ऑर्डर है, जैसे एक ऑर्डर है कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में 15-20 फैमिली आती होंगी। तो उस डेफ़िनेटली वो हर फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, हर जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी। तो जो स्पीशीज़ हैं, वो सब ऑर्डर का तो पार्ट है ही। और एक एक जैसे और ऑर्डर्स का ग्रुप हम रखते हैं क्लास में, एक जैसे क्लास का ग्रुप हम रखते हैं फाइलम में, और फिर किंगडम में। तो लेकिन अब इस कैटेगरीज़ को याद कैसे रखोगे? जैसे देखो, हर ऑर्गेनिज़्म का पूरा ये क्लासिफ़िकेशन है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख भी लेना। जैसे स्पीशीज़ है, ह्यूमन की स्पीशीज़ का नाम है सेपियन, हमारी स्पीशीज़ का नाम है सेपियन। तो हमारी स्पीशीज़ सेपियन है, तो ये एक जीनस में आता है, ठीक है? और उस जीनस का नाम है व्हाट वी कॉल होमो। और हमारी फैमिली फिर होगी, हम जिस फैमिली में आते हैं वो है होमिडी। फिर ऑर्डर जो है वो है हमारा व्हाट वी कॉल
लेगोमॉर्फ, ठीक है? और फिर फर्दर क्लास है मैमेलिया, और फिर फाइलम जो है वो है आपका व्हाट वी कॉल इट एज फाइलम इज, हम लोग आते हैं प्लेसेंटल मैमल्स में, ठीक है? तो फिर उसके बाद फर्दर ये किंगडम कौन सा है? एनिमल। तो इस तरीके से आप हर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को, हर ऑर्गेनिज्म के एक स्पीशीज होगी, स्पीशीज से लेके वो उसका एक जीनस होगा, फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, हर ऑर्गेनिज्म का। तो आपकी यहाँ पर एक सिस्टम बताया हुआ है, जैसे मैन है तो होमोसेपियन, आपको जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें पहले जीनस लिखा जाता है और बाद में स्पीशीज, तो स्पीशीज का नाम है सेपियन। जीनस क्या है? ह्यूमन का होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। अब ऐसे ही हाउसफ्लाई, हाउसफ्लाई का मस्का जीनस है, फैमिली मस्कीडी है, और आप देखो सब में ईडी लगा देते हैं। और डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी आप ये टेबल कर लो, इनकी कैटेगरीज के नाम कर लो, ठीक है? ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपकी 11th कंप्लीट होती है, 12th कंप्लीट होती है, हम ये सारे बायोलॉजिकल नेम इतनी बार बोल चुके होते हैं कि आप ऐसे क्विकली बोल पाते हो कि इसका ये है। बट फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट है। सो यू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू लर्न इट। पहली बार में नहीं लर्न होता, इट्स ओके, जस्ट ट्राई सो दैट आप इसके साथ फैमिलियर हो जाएं। सो वील बाइंड अप हियर, टेक केयर।